जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। आप सभी देवी देवताओं को जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखिए, हम लोग भगवान की कथा सुनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, सुनने के लिए नहीं कर रहे हैं। आप सबको पता है कथा भगवान की, हमसे ज़्यादा पता है। बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि हम लोग कथा प्रसंग में रुचि लें, खूब आनंद आए भगवान की कथा में। अब क्या होगा, क्या हुआ, भगवान की कथा में विभोर रहें। कर से कर्म करो विधि नाना, असुरति रखो जहाँ कृपा निधाना। हम सब संसार के कार्यों को भी करते रहें, लेकिन संसार के कार्य को करते हुए भगवान के भाव में अगर हम लोग सराबोर रहेंगे तो हम लोगों का अंत समय भला होगा ही। क्योंकि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सौ मद्भावम नास्ति यत्र संशयः। इस निमित्त हम लोग भगवान की कथा कर रहे हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में कि सागर मंथन क्यों हुआ। तो यहाँ तक तो हम लोग पहुँच ही गए थे। अब सागर मंथन सावन में शुरू हुआ, तो शुरू सावन में हो गया। तो सबसे पहले मंथन के बाद जो निकला वह निकला हलाहल विष। उसके ताप से, उसके गर्मी से देवी देवता और दानव सब जो है परेशान हो गए, कांपने लगे। तीनों लोक में हाहाकार मच गया कि अब इससे कौन रक्षा हम सबकी करेगा। क्योंकि विष जो है बड़ा तपिश दे रहा था, सबकी जान ले रहा था। तो विष्णु भगवान ने कहा कि भाई इससे हम सबको बचा सकते हैं तो भोलेनाथ ही बचा सकते हैं। तो वही महादेव नीलकंठ भोलेनाथ हलाहल विष को पान कर लिया। तो पान जो किए तो कंठ उनका नीला हो गया, इसलिए भगवान भोलेनाथ को हम लोग नीलकंठ बोलते हैं। इतनी ज़्यादा टेम्परेचर, इतना ज़्यादा उस विषैला था वो, उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और महादेव का शरीर इतना गर्म हो गया कि सब देवी देवता तो उनके भक्त थे ही, दानव भक्त थे ही। तो सब मिल करके उनके शरीर पर शीतल जल डालना शुरू किया। इसीलिए सावन के महीने में भोलेनाथ को हम लोग जल अर्पित करते हैं। यह अवसर देख करके चंद्रमा भी अपने अंश से सागर से प्रकट हुए और महादेव उनको अपने मस्तिष्क को शीतल करने के लिए यहाँ पर रख लिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि सब के सब तो भोलेनाथ के भक्त न हैं। चाहे दानव हों या देवता हों, सब भोलेनाथ के भक्त हैं। तो महादेव बालेंदु, लसद भाल बालेंदु, कंठे भुजंगा जो कहते हैं, तो लसद भाल बालेंदु, छोटा बच्चा चंद्रमा यहाँ पर भगवान भोलेनाथ रख लिए कि माथा की शीतलता बनी रहेगी। और कुछ पीते समय जो धरती पर गिर गया, तो आप और हम देखते हैं ना कि जैसे जहरीले चीज़ पदार्थ जो हैं, बिच्छू है, सांप है और बहुत सारे जहरीले जीव जंतु जो कुछ पी लिए, वो सब के सब जहरीले हो गए। तो इस कथा को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। आगे देखेंगे कि इस जो समुद्र मंथन होता है तो आगे क्या क्या रत्न मिलता है। तो रत्न में देखिए कि हलाहल विष मिल गया और लास्ट में अमृत भी मिला, और एक शराब वारुणी वो भी मिला। याद करने के लिए हम बता रहे हैं। तो तीन चीज़ आपको समझ में आ गई कि क्या क्या मिला। हलाहल विष, लास्ट में अमृत कलश, और बीच में एक बारूनी भी याद रखिएगा। याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तीन हो गया। दो आपके हो गए कामधेनु, उच्चैश्रवा घोड़ा और ऐरावत हाथी, ये भी आपको 6 हो गए। दो देवियाँ रंभा अप्सरा निकली उसमें से और महालक्ष्मी निकली। 5 जन शंख निकला उसी में से, ऐरावत हाथी भी निकला उसी में से।
सारंग धनुष भी उसी में से निकला, तो कल्प वृक्ष भी उसी में से निकला, अपराजिता वृक्ष भी उसी में से निकला। तो कुल मिलाकर 14 रत्न इसमें से समुद्र मंथन में से निकला। तो यहाँ तक हम लोग कथा में अब रुचि लिए। अब आगे चर्चा करेंगे कि विष तो तक तो चला, उच्चैश्रवा घोड़ा आया तो देखा दानवों ने कि ये तो भाई वेद का मंत्र पढ़ रहा है, ये लेने से हमको क्या फ़ायदा है, जाओ तुम उधरे जाओ। लेकिन जब अमृत कलश निकला तभी बखेड़ा हुआ, और आगे बखेड़ा में क्या हुआ इस पर भी चर्चा करेंगे। आज वीडियो बड़ा हो रहा है, खूब सब्सक्राइब करिएगा। भारत की बात आपके साथ मैं यूट्यूब पर हूँ और फेसबुक पर तो हूँ, तो आप इसको खूब फॉलो शेयर करिएगा ताकि हम लोग अपने भक्ति मार्ग को और विस्तार करें, सब साथ मिल कर के हरि कथा करें। जय जय सिया राम। आप सबको नमस्कार, देवी देवताओं को प्रणाम। जय जय सिया राम।